हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ पार्ट इन्वर्जन। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W is equals to 1 upon Z is called inversion. In this transformation, the figure या कर्व बोल सकते हैं in Z plane mapped upon the reciprocal figure in W plane। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको इन्वर्जन को क्लियर करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन W is equals to 1yz to determine the region R dash in W plane. Corresponding region are bounded by y is greater than 1/4 and less than 1/2 in the Z plane। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। Since we have W is equals to 1/z, u प्लस आई भी रखेंगे 1/z, x प्लस आई वाई रखेंगे, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस आई वाई अपॉन x माइनस आई वाई, u प्लस आई वी, तो x माइनस आई वाई नीचे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट u इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड v इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग करने पर। तो यहाँ पर हमारा काम रहेगा कि y का एक फंक्शन तैयार किया जाए जो u और v में हो, क्योंकि हमें वैल्यूज़ y में प्रोवाइड की गई हैं। तो इन्हीं इनइक्वलिटी का उपयोग करके हम u और v में रिलेशन निकालेंगे फॉर w प्लेन के लिए। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, सॉल्विंग दीज u अपॉन v कर लेते हैं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मिलेगा x अपॉन माइनस वाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, x इज इक्वल्स टू माइनस यू वाई अपॉन वी। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या v में पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो पुटिंग इन v इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन, वैल्यू पुट करते हैं x की, माइनस यू वाई अपॉन वी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, पावर कट जाएगी। v इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस का, v से एक पावर इसकी कटेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर y का एक जो फंक्शन मिला है वो u और v के टर्म में हो गया है, जिससे हमारा कन्वीनियंट होगा कि इनइक्वलिटी से w प्लेन में मैपिंग को निकाल सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस वी हैव y इज़ लेस देन 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ लेस देन 1/2। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 2v इज़ लेस देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, 0 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 करेंगे, यहाँ पर -1 भी करेंगे। -1 को इधर ले आते हैं, 1 इज़
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर ये टर्म बन जाएगा होल स्क्वायर का वी प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका यू स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है जहाँ पर जिसका सेंटर 0,-1 होगा और रेडियस 1 होगी, और इसके साथ साथ वो बनने वाला जो सर्किल होगा उसका एक रीज़न होगा, वो एक्सटीरियर रीज़न होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है वो हमको बता रहा है इसका रीज़न एक्सटीरियर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं which represent the equation of circle whose center 0,-1 and radius 1, and the region of the circle is exterior। दूसरी इनइक्वालिटी लिखते हैं y इज़ ग्रेटर देन 4। y की फिर से वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर -v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4b इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एट 0 इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v। क्या करें, दोनों ही टर्म में हम 4 को ऐड कर देते हैं, तो 4 इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 4v प्लस 4। क्या मिलेगा यहाँ से, 4 इज़ ग्रेटर देन यू स्क्वायर प्लस ये पूरा टर्म होल स्क्वायर बनेगा v प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 4। दिस इम्प्लाइज दैट ये भी एक सर्किल की ही इक्वेशन है, जिसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ से क्लियरली पता लग जाएगा कि सेंटर 0,-2 और रेडियस 2 है, और साथ साथ इसका रीज़न लेस देन की वजह से इंटीरियर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल whose center 0,-2 and radius 2, and the region of the circle is interior। तो इसको फाइनली कंक्लूजन पर आते हैं। दिस shows that the required image of the region R dash in W plane is bounded by two circles u square plus v plus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 एंड u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन 4। corresponding to the region R in Z plane bounded by 1/4 एंड 1/2। वैल्यू बाई की इन दोनों के बीच में होगी, 1/4 एग्जैक्ट नहीं होगी और ना ही 1/2 होगी, और इन दोनों के बीच का रीज़न होगा। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पर
एक z प्लेन है और एक w प्लेन है, जिसको हम डिनोट कर देते हैं। ये हमारा z प्लेन है, ये w प्लेन है। तो सबसे पहले z प्लेन में इनइक्वलिटी को लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। 1/4 बाई की वैल्यू 1/4 और 1/2 के बीच में होगी। एग्जैक्ट 1/4 नहीं होगी, इसलिए ये 1/4 सॉलिड लाइन नहीं होगी। तो इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये 1 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो 1/4 ये होगा 0.5 हाफ एंड ये होगा 0.25 1/4। तो इसको हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसका मतलब है ये एग्जैक्ट ये रीज़न इसके अंदर होगा 0.5 और 0.25 के बीच में। तो इसको सॉलिड लाइन ना बना के डॉटेड में शो करते हैं। इसके अंदर का सारा रीज़न हमको दिया गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड रीज़न है, ये हमारा जेड प्लेन का रीज़न है। इसको हम ड्रॉ करेंगे डब्ल्यू प्लेन में। डब्ल्यू प्लेन को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर हम जेड प्लेन की इनइक्वलिटी के साथ डब्ल्यू प्लेन के बनने वाले जो सर्किल्स होंगे उनके सेंटर और रेडियस और उसके साथ साथ उनके रीज़न को डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि 1/4 इज़ लेस देन बाई है, तो यहाँ पर हमको मिला था सेंटर 0, -2 और रेडियस थी 2, और ये जो रीज़न था वो था इंटीरियर। और उसके बाद बाई इज़ लेस देन 1/2 पर सेंटर मिला था 0, -1, रेडियस थी 1 एंड रीज़न था एक्सटीरियर। तो इतना ध्यान रखते हैं। पॉइंट बना लेते हैं। वन टू थ्री -1 -2 -1 -2 -3 -4 1। तो सबसे पहले स्ट्रिप के लिए जो कि ये वाली है उसके लिए सर्किल बनेगा 0, -2 के सेंटर पर, यानी कि ये पॉइंट हो गया 0, -2 और रेडियस होगी 2। तो एक सर्किल खींच लेते हैं, कुछ इस जैसा होगा। और दूसरा होगा सर्किल 0, -1 ये वाला सेंटर, और रेडियस होगी 1। ये इस स्ट्रिप के लिए। यहाँ पर दोनों ही सर्किल सॉलिड लाइन में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही सर्किल लेस देन और ग्रेटर देन में थे। लार्ज सर्किल इंटीरियर थे, तो इंटीरियर बना देते हैं रीज़न, और स्मॉल सर्किल का एक्सटीरियर रीज़न है वो इसी के लिए हो जाएगा। तो ये स्ट्रिप जो है डब्ल्यू प्लेन में इस तरीके से डिफाइन की जाएगी। तो ये हमारा इन्वर्जन है। तो आशा करता हूँ आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्जन, यानी कि जो फोर्थ पार्ट इन्वर्जन है, उसको समझ लिया होगा, उसको अच्छे से समझ लिया होगा। तो मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।